नमस्कार। जीवन की पूर्णता है धन और धन की पूर्णता है भगवती कमला यानी माता कमला लक्ष्मी। तो आज मैं आपको माँ कमला लक्ष्मी के कुछ आपको प्रयोग बताने वाली हूँ जिससे आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जो आप आसान तरीका से अपने घर पे ही खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं इस पूजा को, और साथ में आप अपने जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि भी कर सकते हैं। जरूरतों की पूर्ति भी आप कर सकते हैं इस साधना से। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्यों को अपनी जरूरतों को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को बड़ा करना, खुद का जीवन यापन करना, अपना बुढ़ापा देखना या फिर फ्यूचर का हमें प्लानिंग करना, ये सारी चीजें डिपेंड करती है धन के ऊपर। इसलिए आज का जो उपाय मैं बताऊंगी ये आप हर शुक्रवार से शुरू करते हैं और अभी भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि अभी नवरात्र चल रही है। तो आप इसे संध्या के समय अगर इस प्रयोग को करते हैं, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पास धन के मार्ग ना खुल जाए। चाणक्य ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इंसान निर्धन हो जाता है तो पत्नी, पुत्र, समाज, यहाँ तक कि मित्र, हितैषी और रिश्तेदार ये सभी छोड़कर चले जाते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जब तक आपके पास धन है तब तक आपका सम्मान है, और जब तक आपके पास धन नहीं है आपका सम्मान बिल्कुल नहीं है। तो चलिए तर्क और वितर्क से दूर होकर कुछ उपाय जान लेते हैं जिससे आप अपने जीवन में समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बिना धर्म के अस्तित्व संभव ही नहीं है, और इसीलिए हमारा सनातन धर्म महान है क्योंकि इसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। बहुत ज्यादा निष्ठा के साथ इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी की कृपा से ही इंसान वीर बनता है, लक्ष्मी की कृपा से ही साहस जन्म लेता है, लक्ष्मी की कृपा से उत्साह भी जन्म लेता है। जिसके पास धन है उसके पास ये तीन चीजें जरूर है, यानी वीरता, उत्साह और आत्मविश्वास, है ना। इसलिए जीवन में चेतना और उमंग के लिए लक्ष्मी अति आवश्यक। दरिद्रता और दुख को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो आज का वीडियो जो है ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि इसमें जो उपाय मैं बता रही हूँ ये उपाय से निस्संदेह ही आपके पास धन आता चला जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में माता लक्ष्मी की पिक्चर को स्थापित करना है। उस पर लाल फूल, चंदन और केसर का आपको तिलक करना है और चढ़ाना है। साथ में उन्हें कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम हो गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया, और साथ में मिश्री अति आवश्यक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपके जीवन में मिठास घोलता है और इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मिश्री का प्रयोग भोग में जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको जो नियम से करना है वो है कि आपको घी का दिया रोज जलाना है। घी के दिए में 2 लौंग और कपूर और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर रोज डालें और इसे एक सौभाग्य दिया बनाएं। माता लक्ष्मी के मंत्र को शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि ये मंत्र आप क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, अपना नाम, गोत्र, स्थान आपको बताना है और साथ में आपको ओम नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु कह के वो जल जमीन पर गिरा देना है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आप माता लक्ष्मी को स्थापित कर रहे हैं तो इसके लिए जो मंत्र होता है वो मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी स्थापयामि नमः। ऐसा आपको 3 बार कह के माता लक्ष्मी को आपको स्थान ग्रहण कराना है, और जब स्थान ग्रहण कराना होता है तो फिर आपको थोड़े से पुष्प उन्हें जरूर चढ़ाने होंगे। इसके बाद आपको जो मंत्र करना है वो मंत्र मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जब आप लक्ष्मी को स्थापित करते हैं तो उनके समक्ष बैठकर कनक धारा और श्री सूक्तम का पाठ करना अति सौभाग्यदायक माना जाता है। अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में निस्संदेह ही लक्ष्मी का वास। देवी कमला के तो वैसे हजारों नाम हैं, लेकिन आपको माँ के एक ऐसे मंत्र से मैं अवगत करा रही हूँ जिस मंत्र से आप अपने जीवन में धन को अनायासी खींच सकते। माँ कमला के त्रयाक्षरी मंत्र मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो काफी आसान है और जो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ माँ कमला को स्थापित करना होता है, यानी माता लक्ष्मी, यानी कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी को आपको स्थापित करना है। इनका जो त्रयाक्षरी बीज मंत्र है वो है श्रीं क्लीं श्रीं। ठीक है, ये त्रयाक्षरी मंत्र आपके जीवन में मिराकल ला सकता है। यहाँ तक कि आप अगर रेगुलर इसकी 5 माला करते हैं
फिलहाल शुरुआत आप सिर्फ और सिर्फ एक माला से करें, यानी 108 बीड्स की माला, कमल गट्टे की माला से अगर आप सिर्फ एक माला करते हैं शुरुआती समय में, इसके बाद धीरे धीरे संख्या को बढ़ाइए, कम से कम 5 माला करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन में कैसे प्रभाव से आपके जीवन में ऐश्वर्य वृद्धि होती है, क्योंकि ये त्रयाक्षरी मंत्र माँ कमला के हैं। तो माँ कमला के जब आप त्रयाक्षरी मंत्र करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अपने जीवन में धन को वेलकम कर रहे हैं, ऐश्वर्य को वेलकम कर। जब आप इस मंत्र का जाप पूरा करें तो माँ राजराजेश्वरी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से दुखों को वो दूर करे, आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि करे और आपके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिटा। जब आप ऐसा प्रार्थना करते हैं तो ये कहा जाता है कि इस मंत्र की वाइब्रेशन से आपके जीवन में वो सारे प्रॉब्लम्स जो नेगेटिव है वो दूर हटते हैं और जितने पॉजिटिविटी है वो आप उतने ही ज्यादा ग्रैब करते हैं। यही त्रयाक्षरी मंत्र जब पंचाक्षरी मंत्र बनता है, श्रीम क्लीम श्रीम नमः इसमें ऐड हो जाता है। तो या तो आप त्रयाक्षरी मंत्र करें, नहीं तो पंचाक्षरी मंत्र करें, ठीक है। तो पंचाक्षरी मंत्र में नमः ऐड होता है और त्रयाक्षरी मंत्र में सिर्फ श्रीम क्लीम श्रीम रहता है, ठीक है। तो आप या तो त्रयाक्षरी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप पंचाक्षरी मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो वाइब्रेशन जनरेट होता है ये आपके सीधे सीधे मूलाधार चक्र को जागृत करने में काफी मदद करती है। कमला लक्ष्मी का 10 मंत्र भी है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप माता लक्ष्मी के सिर्फ ये 2 मंत्र जाने, एक है त्रयाक्षरी और दूसरा है पंचाक्षरी मंत्र। तो ये 2 मंत्रों की महिमा अपरंपार है। फिलहाल इस नवरात्रि आप इस मंत्र से शुरुआत करें और याद रखिए कि आपके मन का भाव ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आप उस भाव से आप कितनी अच्छी पूजा कर सकते हैं या फिर कितने अच्छे से माता लक्ष्मी की वेलकम कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो इस नियम से अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी, बल्कि और बरकत होती चली जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।